Hello, learners, and welcome back to your own channel, LIY English. Learn it yourself. लर्नर्स, इस वीडियो में जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, फन और क्रिएटिव राइटिंग स्किल है इंग्लिश का. इट इज़ अपील राइटिंग एंड इट इज़ देयर फॉर 11th and 12th standard. It comes for 4 marks in your exam. As per HSC assessment criteria, you get these 4 marks based on your presentation of content, convincing language, and motivational message. All those 12th standard students who are going to appear for board exam, appeal writing can be an interesting option and a beneficial option for you to attempt in terms of marks, because appeal writing as per HSC board's paper pattern is there along with the question of blog writing and review writing. Now blog writing के लिए आपको लैंग्वेज पे बहुत कमांड होना ज़रूरी है एंड रिव्यू राइटिंग के लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी है. सो ऐसे में अपील राइटिंग कैन बी एन ईजी ऑप्शन टू चूज एंड राइट, बिकॉज अपील राइटिंग में आपको बहुत कम कंटेंट लिखना होता है. So when you're writing less chances of you committing any grammatical mistake and less chances of any marks reduction. जब आपको बहुत कम कंटेंट लिखना होता है, नेचुरली उसमें बहुत कम चांसेस है कि आप मिस्टेक करोगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक या स्पेलिंग एरर्स, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके मार्क्स कहीं पे काटे जाएं. तो अपील राइटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए अटेम्प्ट करना. इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे अपील राइटिंग क्या होता है और अपील राइटिंग कैसे लिखा जाता है. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एन अपील. जब भी हम किसी पब्लिक प्लेस पे होते हैं तो हम अपने आसपास देखें तो बहुत सारे चार्ट्स एंड पोस्टर्स होते हैं. उनमें से कुछ पोस्टर्स हमें इन्फॉर्म कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं अबाउट एन अराइवल ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट. उनमें से कुछ पोस्टर्स हमें कोई सोशल प्रॉब्लम की तरफ अवेयर कर रहे होते हैं. उनमें से कुछ पोस्टर्स हमें अर्ज करते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ डोनेशन और चैरिटी. कुछ पोस्टर्स है जो हमें रिक्वेस्ट करेंगे टू पार्टिसिपेट फॉर एनी सोशल कॉज लाइक रैली एंड मैराथन एट्सेट्रा. सो ये सारे जो पोस्टर्स और चार्ट्स होते हैं वो क्या है? दे आर नथिंग बट अपील. दे आर actually appealing to us, they are requesting to us for some or the other thing. So an appeal is a serious and urgent request, a plea. It could be for some charity, donation, sale, or for creating social awareness or solve a social problem. So ये होता है अपील. Now let us understand कि अपील कैसे लिखते हैं, how to prepare और how to write an appeal. सबसे पहले मेन फॉर्मेट है अपील का कि उसे बॉक्स में लिखना है. एग्जाम में आप 4 मार्क्स के लिए जब अपील लिख रहे हो, यू हैव टू ड्रॉ अ बॉक्स अराउंड इट. You have to directly address the people by using words like you and your. आप देखोगे पोस्टर्स में हमेशा हमें डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है. So you're forced to stop and read it because you feel as if someone is talking to you directly. So that is how it creates an impact in you. So you have to use the words like you and your, and you have to directly address the people, the audience in your appeal. Use short and well chosen sentences. अपील जनरली नोटिस बोर्ड्स पे या पब्लिक प्लेसेस पे, रोड पे, गार्डन में लगाई जाती है. वहाँ पे किसी के पास टाइम नहीं होता है इतना कि वो अपील पढ़े. हम अपील पढ़ने के लिए ऐसी जगहों पे नहीं जाते हैं. सो हमें ध्यान रखना है कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि बहुत लेंदी सेंटेंसेस पढ़े, तो हमें शॉर्ट और चोजन सेंटेंसेस में अपनी पूरी अपील प्रेजेंट करनी है. राइट क्लियरली यूजिंग अप्रोप्रिएट रीडेबल फॉन्ट. आपका जो फॉन्ट है वो क्लियरली रीडेबल होना चाहिए और विजिबल होना चाहिए इवन फ्रॉम फार अपार्ट. अगर वो विजिबल नहीं है, क्लियर नहीं है, तो नो वन इज गोइंग टू टेक एफर्ट एंड कम नियर द पोस्टर एंड ट्राई टू रीड इट. सो इट विल बी अ टोटल फेलियर. सो आपका अपील जो है वो रीडेबल फॉन्ट में होना चाहिए, बहुत ही क्लियर होना चाहिए. अननेसेसरीली कर्सिव और इस तरह से कैलीग्राफी यूज़ नहीं करनी है कि वो पढ़ने में डिफ़िकल्ट हो जाए. यू हैव टू कीप इट सिंपल. Next, make it interesting and eye-catching by using phrases, pictures, graphics, etc. आपको अपनी अपील को इस तरह इंटरेस्टिंग बनाना है कि people should be forced to stop and read your appeal. They should be convinced by it. You can convince people by making your appeal interesting by utilizing phrases and pictures and graphics and etc. Give the appeal a catchy title. Title should be capable enough to draw the attention of the people. Title पढ़ के ही लोग force होना चाहिए कि they read your appeal further. So you have to give your appeal an interesting and catching title.
गिव एन एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट। ऑफ कोर्स जब आपने सब कुछ डिस्क्रिप्शन दे दिया है अपील में, जो भी इवेंट आप कर रहे हो या डोनेशन या चैरिटी या कोई कैंप है जिसमें आप लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, यू हैव टू मेंशन द एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट नंबर, जिससे कि लोग आपको कॉन्टैक्ट करें उस पर्टिकुलर इवेंट के पार्टिसिपेट लेने करने के लिए। So these are the important things you have to keep in our mind. Now one example question. Prepare an appeal on the topic Save the Earth with the help of the following points. इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए रहेंगे, तो आपको यही पॉइंट्स की हेल्प से आपको अपील क्रिएट करनी है। Now let us see the points. Make the attractive slogan. Give information about the programs to be undertaken. Ask for contribution. Explain the need to save the environment. And एड अदर आइडियाज ऑफ योर ओन। यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी चाहे तो जितना चाहे दिखा सकते हैं। सो दिस इज वन अपील दैट आई हैव क्रिएटेड। हेडिंग बहुत क्लियर और बहुत ही लार्ज फॉन्ट में, ताकि वो पहले ही विजिबल हो जाए। सेव द अर्थ, एंड देन आई हैव रिटन दीज 3 लाइन्स। मदर अर्थ इज गास्पिंग फॉर life, it's calling you for help, it's the time we listen to her. And then there's this graphic that I've added of earth looking very miserable. देन जहाँ पे भी आपको लगे आपकी अपील में कि ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मेन अपील है, उसको आप थोड़ा बड़े फॉन्ट में लिख सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। सो दिस इज हाउ यू विल क्रिएट योर अपील. So that's it for today's video. I hope you enjoyed the video. I hope you enjoyed learning with me and found it useful. If you did, give this video a thumbs up, share among your friends, and subscribe to the channel. Thank you very much.